Hello students, welcome to chemistry class. Think like a proton and stay positive. Let's begin. Next is characteristics of mixture. What are the main characteristics of mixture? First one is the ratio of constituents of mixtures are not definite. Constituents means particles. इसमें मिक्सचर बनाते हुए जो भी पार्टिकल्स इन्वॉल्व होंगे उनकी ना ही रेशो क्वांटिटी फिक्स होगी, कोई भी चीज कम हो सकती है और कोई भी चीज ज्यादा हो सकती है. नेक्स्ट पॉइंट, दे डू नॉट लूज देयर कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी. जब मिक्सचर बन रहा है तो मिक्सचर बनते हुए उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, डिस्ट्रॉय नहीं होंगी आपस में. सपोज अगर मिक्सचर बना रहे हैं सैंड प्लस वाटर का, आपस में दोनों को मिक्स किया, इसमें ना ही सैंड अपनी प्रॉपर्टी को लॉस्ट करेगा ना वाटर अपनी प्रॉपर्टी को लॉस्ट करेगा, दोनों की प्रॉपर्टी क्या रहेगी, रिमेन सेम. थर्ड पॉइंट, दे कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड. अब मिक्सचर तो बन गया हमारे पास सैंड प्लस वाटर का, अब मैं इसे कोई भी फिजिकल मेथड या फिजिकल टेक्निक को यूज करके सेपरेट कर सकती हूँ. सपोज मैंने सेडिमेंटेशन मेथड ले लिया. सेडिमेंटेशन में मैं थोड़ी देर के लिए इस पानी को जिसके अंदर सैंड डिजोल्व है उस पानी को थोड़ी देर के लिए स्टैंडिंग पोजीशन में रख दूंगी बिना हिलाए. आफ्टर सम टाइम व्हाट विल वी ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करेंगे कि सैंड क्या होगी, नीचे बॉटम में सेटल डाउन हो जाएगी और ऊपर क्या आ जाएगा, वाटर, क्लियर वाटर, नॉट कंप्लीटली क्लियर बट काफी हद तक साफ पानी ऊपर आ जाएगा और साइड हैवी पार्टिकल्स होंगे जो सैंड के वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे. इस मेथड से भी इसे सेपरेट कर लेंगे. डिकेंटेशन हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया, ये मेथड्स हैं जो क्या कर सकते हैं, इस मिक्सचर को सेपरेट करने में हेल्प कर सकते हैं. नो हीट एनर्जी इज इवॉल्व इन मिक्सचर फॉर्मेशन. अब मिक्सचर बनाने में ना ही हीट एनर्जी, नो हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब, ना ही हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की जाएगी सब्सटेंस मिक्सचर के थ्रू ताकि वो आसानी से डिसॉल्व हो सके, और नाइदर रिलीज हीट एनर्जी. ना ही इस केस में हीट एनर्जी रिलीज होगी. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ मिक्सचर ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज. प्रीवियस वीडियो में हम मिक्सचर की टाइप्स को डिस्कस किया था ऑन देयर बेसिस ऑफ कंपोजिशन. नाउ हियर we are going to discuss on the basis of particle size. On it is divided into three types. One is true solution, second is suspension, third is colloid. अब जो ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज बहुत ज़्यादा छोटा होता है, माइन्यूट साइज होता है, विच कैन नॉट बी इजिली ऑब्जर्व बाय नेक्ड आई. बट इन केस ऑफ अ सस्पेंशन में पार्टिकल्स का साइज क्या होगा, थोड़ा सा बिगर होगा, विच कैन बी इजिली ऑब्जर्व बाय अ नेक्ड आई, जिसे हम आसानी से सीधी आंखों से देख सकते हैं. बट इन केस ऑफ अ कोलाइड्स में पार्टिकल्स का साइज सस्पेंशन के कंपेयर छोटा होगा और ट्रू सॉल्यूशन से थोड़ा सा बिगर होगा, जिससे बहुत ज़्यादा आसानी से हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, बट हाँ महसूस कर सकते हैं कि मिक्सचर में कोई पार्टिकल्स प्रेजेंट है. Now let me discuss about the true solution in detail. What are the main characteristics of a true solution? True solution always form clear and transparent solution. True solution का जो solution बनता है इसमें जो particles होंगे completely dissolve हो जाते हैं और dissolve होने के बाद वो एक तरह से बिल्कुल transparent solution की तरह नजर आते हैं. ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन ही बनाते हैं जब वो पार्टिकल्स वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे. फॉर एग्जांपल जैसे आप सॉल्ट को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हो
अब सॉल्ट के पार्टिकल्स का साइज आपको पता है, जब वो वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा, डिसॉल्व होने पे उसके पार्टिकल्स और ज़्यादा छोटे हो जाएंगे, जिसे आप नेक्ड आई से देख के नहीं पहचान सकते हो कि वाटर के अंदर क्या प्रेजेंट है, सॉल्ट है। द पार्टिकल साइज मे बी 1 नैनोमीटर और लेस। पार्टिकल्स का साइज 1 नैनोमीटर भी हो सकता है या उससे और भी ज़्यादा छोटे हो सकते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी है ट्रू सॉल्यूशन कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर। अब ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स थे, मींस NaCl के पार्टिकल्स थे, वो फिल्टर पेपर में से आसानी से क्रॉस हो जाएंगे। मींस जैसे मैंने अगर इसको फिल्टर पेपर में से छाना, इस सॉल्यूशन को फिल्टर पेपर के थ्रू छाना, तो ये सॉल्ट के पार्टिकल फिल्टर पेपर पे सेटल डाउन नहीं होंगे, बल्कि वाटर के साथ ही फिल्टर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ट्रू सॉल्यूशन ऑलवेज फॉर्म होमोजीनियस। स्टूडेंट्स, यू ऑलरेडी नो अबाउट द मीनिंग ऑफ होमोजीनियस। होमोजीनियस मीन्स जिसमें मिक्सचर कंप्लीटली आपस में मिक्स हो चुका होता है और जिसकी डेफिनेट बाउंड्रीज को हम नेक्ड आई से देख के नहीं पहचान सकते हैं। और जब नमक पानी के अंदर डिसॉल्व हो गया है, हम देख के उसे आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि वो डिसॉल्व, उसके अंदर कुछ वाटर के अंदर कुछ प्रेजेंट है या नहीं है, नहीं पहचान पाएंगे, बिकॉज इट फॉर्म अ होमोजीनियस सॉल्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट, पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन। जब आपने NaCl को वाटर में डिसॉल्व किया तो उसके पार्टिकल्स कभी भी ग्लास के बॉटम में जाके सेटल डाउन नहीं होंगे। डिसॉल्व होने पे पार्टिकल्स का साइज और ज्यादा स्मॉल हो गया। स्मॉल होने के बाद उनका वेट भी क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। और रिड्यूस वेट के साथ मतलब बहुत ज्यादा कम वेट है, अब हल्के लाइट वेट के कारण वो कंटिन्यूसली मोशन में रहेंगे, कभी भी सेटल डाउन नहीं होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, दे डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। नाउ व्हाट इज अ टिंडल इफेक्ट? टिंडल इफेक्ट मीन्स स्कैटरिंग ऑफ लाइट। Scattering of light by the particles present in the path of light। लाइट का स्कैटर हो जाना, लाइट का बिखर जाना। क्यों? क्योंकि रास्ते में क्या आ गए, बहुत सारे पार्टिकल्स जो क्या कर देंगे, लाइट की बीम को चारों डायरेक्शंस में फैला देंगे। कैसे? सपोज आई हैव अ कंटेनर विच कंटेन ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन मीन्स इट कंटेन NaCl solution। NaCl solution means water plus NaCl। अब इसके वन एंड पे हमने ये टॉर्च ली और इस टॉर्च से लाइट फॉल करवाई किसके ऊपर, इस ट्रांसपेरेंट ग्लास के ऊपर, जो जिसके अंदर क्या प्रेजेंट था, सॉल्यूशन ऑफ NaCl। जब लाइट इसके ऊपर फॉल होगी, इसके अंदर ऑलरेडी क्या है, NaCl का सॉल्यूशन। अब पार्टिकल्स का साइज इतना छोटा है कि वो इस लाइट को स्कैटर नहीं कर पाएगा, बिखरने नहीं देगा। वो लाइट को क्या करेगा, क्लियरली कंप्लीट पाथ दे देगा कि लाइट वन एंड से दूसरे एंड पे मूव कर जाए। यहाँ पे इस एंड पे लाइट की कंसंट्रेशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितनी कंसंट्रेशन से लाइट यहाँ से मूव कर रही थी, उतनी कंसंट्रेशन से लाइट यहाँ तक मूव करके आ जाएगी। It will never scattered by solution of NaCl due to the small size of its particles. So what does it explain? It explain true solution does not show Tyndall effect. Due to small size particles. Next point,
They show Brownian movement. Students, you already know about the Brownian movement. ये हम फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं. Brownian movement means a continuous movement, or we can also say that a constant movement shown by particles. जब पार्टिकल्स का वेट बहुत ज़्यादा लाइट वेट के हैं और साइज भी बहुत ज़्यादा छोटा है, तो दे आर remain in a continuous motion, which explain its nature that they show Brownian movement. Next type of mixture is suspension. अब suspension true solution के compare इसके particles क्या होंगे, little bigger in size. अब size में big है, so we can see easily by naked eyes. हम इसे आसानी से naked eye से भी देख सकते हैं. एग्जाम्पल सस्पेंशन के एग्जाम्पल है मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर. अब वाटर के अंदर सैंड डिसॉल्व है या ऐड की हुई है, हम नेक्ड आई से देख के भी बता सकते हैं कि वो एक तरह का मिक्सचर है. सैंड वाटर के अंदर मिक्स है, जिसे हम नेक्ड आई से भी देख के बता सकते हैं कि ये क्या है, एक टाइप का मिक्सचर है. अब ये मिक्सचर कैसे होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं. हेट्रोजीनियस मींस जिसकी एक डेफिनेट बाउंड्रीज होती हैं, जिसमें दो चीजें आसानी से पूरी तरह डिसॉल्व नहीं होती हैं. इस तरह के मिक्सचर होते हैं हेट्रोजीनियस. अब अगर मैं फिल्टर पेपर यूज करूं और इन्हें सेपरेट करना चाहूं तो क्या होगा, सैंड के पार्टिकल्स फिल्टर पेपर में से क्रॉस नहीं कर पाएंगे और वाटर क्या होगा, फिल्टर पेपर में से क्रॉस करके क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा. हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर. अगर हम इस सैंड सॉल्यूशन को कुछ टाइम के लिए बिना कोई मोशन के स्टैंडिंग पोजीशन पे रख दें, यू विल ऑब्जर्व कि सैंड के पार्टिकल्स क्या होंगे, इस तरीके से बॉटम में सेटल डाउन हो जाएंगे और ऊपर क्या रह जाएगा, क्लियर वाटर. इट मीन्स दे कैन सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर. वाई? बिकॉज देयर पार्टिकल साइज इज बिगर. पार्टिकल का साइज क्या है, बिग है, और वेट बिगर पार्टिकल्स है, तो बिगर पार्टिकल्स का वेट भी क्या होगा, थोड़ा ज्यादा होगा, जिसके कारण वो थोड़ी देर बाद सेटल डाउन हो जाते हैं एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर. नेक्स्ट पॉइंट, दे शो टिंडल इफेक्ट. अब सस्पेंशन सॉल्यूशन कैसे टिंडल इफेक्ट शो कर रहा है, जब आप वाटर में सैंड डिसॉल्व करते हो, इसमें सैंड डिसॉल्व की और इस कंटेनर में क्या था, ऑलरेडी वाटर. कुछ टाइम के लिए क्या होगा, ये आपस में मोशन में रहेंगे. पार्टिकल्स क्या रहेंगे, कुछ टाइम के लिए मोशन में रहेंगे. जब उस टाइम इसमें से लाइट क्रॉस करवाते हैं, तो लाइट क्या होती है, यहाँ पे पार्टिकल्स के मोशन के कारण क्या होगी, वो लाइट यहीं पे स्कैटर हो जाएगी, वो कंप्लीटली ग्लास के दूसरे एंड तक नहीं जाएगी, वो कंप्लीटली क्रॉस नहीं करेगी. दिस लाइट विल नॉट कंप्लीटली क्रॉस फ्रॉम दिस सस्पेंशन सॉल्यूशन. इस सस्पेंशन सॉल्यूशन में से लाइट पूरी तरह पास आउट नहीं होगी. यहाँ पे जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स थे वो लाइट की स्कैटरिंग करवा देंगे, और यही स्कैटरिंग प्रोसेस शो करते हैं टिंडल इफेक्ट को. नाउ थर्ड टाइप ऑफ मिक्सचर इज कोलाइड्स. कोलाइड्स क्या होते हैं, कोलाइड्स आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर. हेट्रोजीनियस क्यों, बिकॉज इसमें जो पार्टिकल्स होंगे, कोलाइड के पार्टिकल्स पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं हो पाएंगे, उनकी क्या रहेगी, एक डेफिनेट बाउंड्री रहेगी. एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल मिल्क इज कोलाइड,
मिल्क, फोग, धुंध, जेली, एटसेट्रा। दीज आर द कोलाइड्स। अब मिल्क में क्या होता है, मिल्क में जो फैट के पार्टिकल्स हैं वो कंप्लीटली डिस्पर्स्ड होते हैं, पर पूरी तरह आपस में दोनों की बाउंड्रीज शेयर नहीं होती हैं। सब दोनों की बाउंड्रीज क्या रहेंगी, अपनी अपनी डेफिनेट रहेगी। ऐसे ही धुंध है, फोग मीन्स वाटर के जो ड्रॉपलेट्स होंगे वो एयर में डिस्पर्स तो होंगे, बट वाटर के ड्रॉपलेट्स की एक डेफिनेट बाउंड्री होगी और एयर के पार्टिकल्स की एक डेफिनेट बाउंड्री होगी। कोलाइड, इन कोलाइड द कॉन्टिन्यूअस मीडियम ऑफ कोलाइड इज डिस्पर्शन मीडियम। अब जो कोलाइड्स में जो कॉन्टिन्यूअस मीडियम बनाएगा, कॉन्टिन्यूअस मीडियम मतलब जिसमें कोई भी चीज डिसॉल्व की जा रही है, वो क्या बनता है, कहलाता है, वो एक तरह से डिस्पर्शन मीडियम कहलाता है। और जो पार्टिकल्स इस डिस्पर्शन मीडियम में पाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज। जैसे एग्जांपल, फोग के केस में क्या होगा, फोग में जो डिस्पर्शन मीडियम होगा वो एयर होगी, और जो डिस्पर्स्ड फेज होगा, डिस्पर्स्ड फेज इसमें वाटर ड्रॉपलेट्स होंगे, वाटर ड्रॉपलेट्स। ऐसे ही मिल्क के केस में फैट के पार्टिकल्स क्या बनाएंगे, डिस्पर्स्ड फेज, और जो मिल्क होगा वो क्या बनाएगा, डिस्पर्शन मीडियम। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोलाइड्स, पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल बाय नेक्ड आई। नेक्ड आई से हम अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि कोलाइड डिस्पर्शन मीडियम में डिस्पर्स पार्टिकल सेपरेट है या पूरी तरह आपस में डिसॉल्व है, आपस में पूरी तरह से मिक्सअप है। इन नेक्स्ट पॉइंट, दे डू नॉट सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। आपने देखा ही होगा, मिल्क को जब हम गिलास में डालते हैं तब कभी ऐसी चीज ऑब्जर्व की है कि जो फैट के पार्टिकल्स होते हैं वो गिलास के बॉटम में जाके सेटल डाउन हो जाते हैं और मिल्क क्या हो जाता है, ऊपर। ऐसा कभी नहीं होता है, बिकॉज जो पार्टिकल्स होते हैं इसमें, उनके पार्टिकल्स का साइज छोटा होता है, सस्पेंशन के कंपेयर छोटा होता है, भले ही ट्रू सॉल्यूशन के कंपेयर बिग है, पर सस्पेंशन के कंपेयर स्मॉलर है, और वेट भी लाइट है, और लाइट वेट के कारण वो लगातार मूव करते रहते हैं। They will never settle down at the bottom of the container. They show Brownian movement. आप इस पॉइंट का रीजन दे सकते हो। Due to the light weight of its particles, they will continuously moving in their solution. In last point, they can pass through filter paper. अब आपने जब मिल्क लिया है, मिल्क को आप सिंपल छन्नी से छानते हो तो कंप्लीटली मिल्क पास आउट हो जाता है, उसमें पार्टिकल्स छन्नी के ऊपर सेटल डाउन नहीं हो पाते हैं पूरी तरह। दे कैन इजिली पास थ्रू फिल्टर पेपर ड्यू टू इट्स वेरी स्मॉल साइज। टाइप्स ऑफ कोलाइड्स. Colloid is further divided into two types. First one is a lyophilic. जैसे वर्ड से पता लग रहा है, लायोफिलिक मीन्स जो सॉल्वेंट लविंग होंगे, मीन्स विच कैन इजीली डिसॉल्व इन सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट का मीनिंग समझना पहले। सॉल्वेंट मीन्स जिसके अंदर कोई भी चीज को डिसॉल्व करते हैं। द यूनिवर्सल सॉल्वेंट इज वाटर। आप वाटर में शुगर को डिसॉल्व करो तो शुगर आसानी से डिसॉल्व हो जाती है, सॉल्ट को डिसॉल्व करो सॉल्ट भी डिसॉल्व हो जाता है। सॉल्वेंट्स वो होते हैं जिन्हें हम लार्ज क्वांटिटी में लेते हैं और जो किसी भी चीज को अपने अंदर आसानी से डिसॉल्व करवा लेते हैं, उन्हें
सॉल्वेंट बोलते हैं। अब लायोफिलिक कोलाइड्स वो होते हैं, इस तरह के पार्टिकल्स होते हैं जो सॉल्वेंट में आसानी से जाके डिसॉल्व हो जाएं। दे एक्चुअली लव द सॉल्वेंट्स। एग्जाम्पल, स्टार्च, glucose. When we dissolve glucose in water, it can easily dissolve in water because it is lyophilic in nature. Next one is a lyophobic. Phobic word means fear. यहाँ पे ऐसे पार्टिकल्स जो सॉल्वेंट में आसानी से डिसॉल्व नहीं हो पाएंगे, दे आर सॉल्वेंट हेटिंग कोलाइड्स। जो सॉल्वेंट को हेट करते हैं और उसमें डिसॉल्व होना पसंद नहीं करते हैं, जैसे कि मेटल्स हैं। एग्जाम्पल, मेटल जैसे मैंने कॉपर को वाटर के अंदर रख दिया तो कॉपर क्या कुछ टाइम बाद अपने आप ही डिसॉल्व हो जाएगा? नहीं ना, बिकॉज इट डज नॉट लव टू डिसॉल्व इन वाटर। गोल्ड है, गोल्ड को वाटर के अंदर रख दो, इट विल नेवर dissolve into it due to its water hating nature. I hope you understand this topic. We'll continue in next video. See you soon.